रूही लाल किशोर के चंगुल से भागकर आई नहार के पास। तभी रूही ने नहार को बताई अपनी सारी सच्चाई और नहार की यादाश्त आई वापस। तभी नहार और रूही ने मिलकर दादी और लाल किशोर का किया खेल खत्म। क्योंकि अब ऐसे में जब नहार लाल किशोर के घर पहुंच जाता है तो उसे एहसास होता है कि रूही उसी घर के अंदर है। और यहाँ दूसरी तरफ रूही भी समझ जाती है कि उसके नहर जी उसे बचाने के लिए आ गए हैं। तभी रूही नहार को आवाज देने वाली होती है, लेकिन रूही नहार का आधा ही नाम बोल पाती है, क्योंकि तब तक लाल किशोर रूही के पीछे से आकर उसका मुंह बंद कर लेता है और एक कपड़े से उसका मुंह बांध देता है। तभी रूही की थोड़ी आवाज सुनकर नहार तुरंत समझ जाता है कि उसकी रूही इसी घर के अंदर है। तभी नहार घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन घर का दरवाजा अंदर से बंद होता है। तभी नहार लाल किशोर के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। और जब नहार लाल किशोर के घर के अंदर जाता है तो उसे रूही और लाल किशोर कहीं भी नजर नहीं आते हैं, क्योंकि लाल किशोर रूही का मुंह बंद करके छुप जाता है। नहार पूरे घर में दौड़ दौड़कर रूही को ढूंढता है, हर कमरे की तलाशी लेता है, खिड़कियां खोलता है, लेकिन वहां अजीब सी खामोशी पसरी होती है। उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। उसे पूरा यकीन था कि रूही यहीं कहीं है, लेकिन लाल किशोर ने उसे बड़ी चालाकी से छुपा दिया है। काफी देर तक खोजने के बाद भी जब उसे ना रूही मिली और ना ही लाल किशोर, तो आखिरकार नहार भारी मन से घर लौट आता है। घर आकर भी नहार का मन बिल्कुल शांत नहीं होता। उसे साफ लगता है कि परिवार के लोग उससे कोई बड़ा सच छुपा रहे हैं। तभी उसे स्टोर रूम में मिली वो डायरी याद आती है। उस डायरी के हर शब्द में उसे रूही की याद और उसका दर्द महसूस हुआ था। नहार पक्का मान लेता है कि वो डायरी रूही की ही है और उसी में उसके रिश्ते की पूरी सच्चाई छुपी है। अगली सुबह नहार एक बड़ा कदम उठाता है। वो अपना पूरा सामान एक सूटकेस में भरता है और सबके सामने घर छोड़ने की ठान लेता है। जब परिवार के लोग उसे सूटकेस लेकर बाहर जाते देखते हैं तो सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। छोटी माँ घबराकर पूछती हैं, नहार बेटा, ये सब क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? नहार गुस्से और दर्द से भरी आवाज में कहता है, जब तक आप लोग मुझे इस डायरी का सच नहीं बताओगे, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। नहार की ये बात सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सबके चेहरे उतर जाते हैं। तभी उसके पापा रतन साहब भारी मन से आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखें भीग जाती हैं और वो कहते हैं, बेटा, ये डायरी रूही की है। ये सुनकर नहार के होश उड़ जाते हैं और दादी का चेहरा पीला पड़ जाता है। दादी मन ही मन डरने लगती हैं, क्योंकि उनका राज खुलने वाला होता है। नहार कांपती आवाज में पूछता है, पापा, क्या ये सच है कि ये डायरी रूही ने लिखी है? रतन सिर झुकाते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, ये डायरी रूही की है। इसमें उसका हर एहसास, उसका हर दर्द और तेरा नाम लिखा है। नहार की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आगे पूछता है, लेकिन पापा, मेरा और रूही का रिश्ता क्या है? मुझे पूरा सच बताइए। रतन गहरी सांस लेकर सच बताने लगते हैं। नहार बेटा, रूही तेरी पत्नी है, तेरी असली जीवन संगनी। ये सुनते ही नहार स्तब्ध रह जाता है। रतन आगे बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा था कि अगर रूही तुझसे अलग नहीं हुई तो तू कभी अपनी यादाश्त वापस नहीं पा सकेगा और तेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। दादी ने इसी बहाने रूही पर दबाव बनाया कि वो नहार से दूर हो जाए। मजबूरी में रूही ने नकली शादी का नाटक किया ताकि तू अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सके। रतन ये कहते कहते नहार को उसकी और रूही की शादी की तस्वीरें दिखाते हैं और साथ ही उनके बेटे रूहान की भी तस्वीर दिखाते हैं। जैसे ही नहार की नज़र उन तस्वीरों पर पड़ती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अचानक उसका दिमाग गोल गोल घूमने लगता है और पिछले कई सालों की यादें बिजली की तरह वापस लौट आती हैं। उसे अपनी शादी, अपने प्यार और अपने बेटे का हर पल याद आ जाता है। नहार चीख कर कहता है, रूही, और रोते हुए जमीन पर बैठ जाता है। इधर लाल किशोर के घर में रूही भी हिम्मत जुटा रही थी। जब लाल किशोर गहरी नींद में था, तभी रूही ने बड़ी चालाकी से उसकी जेब से चाबी निकाल ली। कांपते हाथों से उसने अपने पैर में बंधे ताले को खोला और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, लाल किशोर की नींद खुल गई। उसे रूही कहीं नजर नहीं आई तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठा। चारों तरफ उसे खोजने लगा और आखिरकार उसने रूही को भागते हुए देख लिया। लाल किशोर जोर जोर से चिल्लाता हुआ उसके पीछे भागा, लेकिन रूही ने अपने साहस से उसे मात दे दी। उसने रास्ते में मिट्टी और पत्थर उसकी आंखों में फेंक दिए, जिससे वो कुछ देर के लिए रुक गया। इसी मौके का फायदा उठाकर रूही पूरी ताकत से भागती रही। उसका दिल सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मुझे नहार के पास पहुंचना है। और आखिरकार जब नहार अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी उसकी नजर रूही पर पड़ी। रूही भागती हुई उसकी तरफ आ रही थी। नहार उसे देखते ही उसकी ओर दौड़ पड़ा और दोनों बीच रास्ते में एक दूसरे से टकराकर गले लग गए। दोनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। नहार ने रूही को कस के सीने से लगा लिया। रूही ने जैसे ही सुना कि नहार की यादाश्त लौट आई है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फाइनली नहार और रूही फिर से एक हो जाते हैं। उनका मिलन देखकर हर किसी का दिल भर आता है।
तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लाल किशोर के साथ साथ दादी को भी जेल हो जाए और नाहर रूही को उनका बच्चा रूहान मिल जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नाहर रूही के लिए एक प्यारा सा कमेंट लिखें। और अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। मैं बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस पर एक फुल डिटेल वीडियो जल्द ही इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा।